हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सेमेस्टर फोर्थ। और सेमेस्टर फोर्थ के अंदर जो बुक रहेगी वो रहेगी मैथमेटिक्स। आपके सेमेस्टर थर्ड के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और सेमेस्टर फोर्थ आपका स्टार्ट हो चुका है। सेमेस्टर फोर्थ में आपको बहुत ही कम टाइम मिला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी कंटिन्यूटी को लगातार बनाए रखें, जिससे आपका सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट हो और साथ ही आप एक बार रिवीजन भी कर सकें, जिससे आप एग्जाम में एक बेहतर स्कोर कर सकें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का सेमेस्टर फोर्थ। इस सेमेस्टर फोर्थ के अंदर जो आपके पेपर शामिल किए गए हैं वो ये शामिल किए गए हैं: डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस न्यूमेरिकल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस न्यूमेरिकल एनालिसिस, यानी कि अवकल समीकरण प्लस संख्यात्मक विश्लेषण। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो अवकल समीकरण से शुरू करने जा रहे हैं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरू करने जा रहे हैं। हम इसकी बेसिक डेफिनेशन से देखते हुए इसके जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर दिए गए हैं सबको कवर करेंगे और साथ ही हम कंटिन्यू रूप से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। आप वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जो फर्स्ट डेफिनेशन वो जो देखने जा रहे हैं वो है अवकल समीकरण की। अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। ये डेफिनेशन ये रहेगी: एक समीकरण जो स्वतंत्र चर अथवा चरों कोमा परतंत्र चर तथा परतंत्र चर के अवकल गुणांक, परतंत्र चर के अवकल गुणांक के बीच संबंधित हो, के बीच संबंधित हो अवकल समीकरण कहलाती है। अवकल समीकरण कहलाती है। ए इक्वेशन इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, dependent variables and differential coefficient of dependent variables have in relation, this equation is said to be differential equation। एक ऐसी समीकरण जिसके अंदर स्वतंत्र चर अथवा चरों, परतंत्र चर तथा परतंत्र चर के अवकल गुणांक के बीच में क्या हो, संबंध हो, ऐसी समीकरण क्या कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। हम बिल्कुल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि डेफिनेशंस आपको लिखवा दी और उनको रटवा दिया गया है। बिल्कुल कंसेप्ट के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यूस रूप से आगे बढ़ेंगे। ये ऐसे कहना चाहता है कि आपको एक स्वतंत्र चर लेना है। हो सकता है कि जो स्वतंत्र चर हैं वो एक से अधिक भी हो जाएं, इसलिए चर अथवा चरों, स्वतंत्र चर को इंग्लिश में कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि आपको स्वतंत्र चर लेना है, यानी कि क्या लेना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। साथ ही आपको परतंत्र चर लेना है, साथ ही आपको क्या लेना है, परतंत्र चर। परतंत्र चर को इंग्लिश में कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। साथ ही आपको लेना है परतंत्र चर का अवकल गुणांक। परतंत्र चर का क्या लेना है, अवकल गुणांक। जो अवकल गुणांक लिया जाता है ना वो हमेशा परतंत्र चर का लिया जाता है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का ही लिया जाता है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक ऐसी समीकरण, एक ऐसी समीकरण जो इन तीनों के बीच में
इन तीनों के बीच में रिलेशन को दिखाए वो इक्वेशन ही, वो समीकरण ही क्या कहलाती है? अवकल समीकरण कहलाती है। एक बार फिर से देखें, एक ऐसी समीकरण जिसके अंदर स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, और साथ ही डिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट, डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या? डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपस में रिलेशन में होते हैं। आपस में किसमें होते हैं? रिलेशन में। आपस में कैसे होते हैं? संबंधित होते हैं। तो वो समीकरण ही क्या कहलाती है? अवकल समीकरण कहलाती है। अब हम ये समझते हैं कि सबसे पहले स्वतंत्र चर क्या होते हैं, परतंत्र चर क्या होते हैं, और परतंत्र चर का अवकल गुणांक क्या होता है। जैसे कि मान लो आपके पास कोई समीकरण ऐसी दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये मान लो आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैंने यहां पे x की जगह एक बार के लिए 3 पुट किया। x की जगह कितना पुट किया? 3। तो कितना आएगा? 3 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो ये कितना आएगा? 9 प्लस 2, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11। अब अगर मान लो एक बार के लिए मैंने x की जगह कितना पुट किया? 4 पुट किया। कितना पुट किया? 4। तो कितना आने वाला है? 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 16 प्लस 2 यानी कि कितना आ रहा है? 18। तो यहां पे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 18। और यहां पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? 11। यहां पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? 11 आ रही है। तो मैंने x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट की है ना, x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट की है। x किसी पे निर्भर कर रहा है क्या? नहीं, x की वैल्यू हमने अपनी मर्जी से पुट की है। हाँ, लेकिन x की वैल्यू पुट करने के बाद y की वैल्यू अपनी मर्जी से आ रही है क्या? नहीं। y की वैल्यू 12 आ सकती थी क्या? नहीं आ सकती थी। तो y की वैल्यू अपनी मर्जी से नहीं आ रही, y की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे? x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। y की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है? x की वैल्यू पे। यहां पे x 3 था तो y कितना हो गया? 11। यहां पे x 4 था तो y कितना हो गया? 16। तो x जो यहां पे है ना, वो x तो मेरा कहलाएगा स्वतंत्र चर। क्या कहलाएगा? स्वतंत्र चर। और ये y मेरा कहलाएगा परतंत्र चर। y मेरा क्या कहलाएगा? परतंत्र चर। ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, और ये मेरा क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। अगर मान लो कोई आपको ऐसे लिख के दे दे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, कि जो y है ना वो x का क्या है? फंक्शन है। अब y x का फंक्शन है तो ये जो x है ना ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि ये मेरा स्वतंत्र चर है, और ये y मेरा कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि ये मेरा कैसा है? स्वतंत्र चर। ये मेरा परतंत्र चर है, और ये मेरा कैसा चर है? स्वतंत्र चर है। इतनी बात सबको समझ में आती है क्या? अब जैसे कि मान लो आपको ऐसे दे दे z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2। एक बार के लिए मान लो z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2 दे दे, और मैं बोलूं कि x की जगह तो कितना पुट करो? 2, और y की जगह कितना पुट करो? 3 पुट करो। x की जगह 2 और y की जगह कितना? 3। तो z की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू 3 और प्लस का 2, तो z इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 प्लस 2, और z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। z इज इक्वल टू कितना आ गया? 8। तो ये मेरे x और y अपनी मर्जी से पुट किया ना, तो ये दोनों तो कहलाएंगे स्वतंत्र चर। ये दोनों क्या कहलाएंगे? स्वतंत्र चर कहलाएंगे। और मेरा z क्या कहलाएगा? परतंत्र चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परतंत्र चर कहलाएगा। तो तब ही हमने यहां पे ध्यान से देखो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ में हमने क्या लिखा है? चरों। तो स्वतंत्र चर एक भी हो सकता है, या फिर एक से क्या हो सकते हैं? अधिक भी हो सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर स्वतंत्र चर कितना था? एक ही था। इसके अंदर स्वतंत्र चर कितना है? एक। और यहां पे स्वतंत्र चर कितने हो गए? एक से अधिक हो गए। तो किसी भी अवकल समीकरण के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर एक भी हो सकता है, और एक से क्या हो सकते हैं? अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक ही होता है, इसलिए यहां पे चरों नहीं लिखा गया। यहां पे क्या लिखा गया है? चर। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक रहेगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है, या फिर एक से क्या हो सकता है? अधिक भी हो सकता है। तो दो बातें समझ में आ गई क्या आपको? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। दो बातें बिल्कुल समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। तीसरी बात,
वो बोलता है कि आपको डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट लेना है। डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या लेना है? डिफरेंशियल। तो यहां पे ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो dy अपॉन dx है ना, ये dy अपॉन dx, ये dy अपॉन dx मेरा कहलाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाएगा, यानी कि अवकल गुणांक कहलाएगा। हमेशा ध्यान रखना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का ही बनता है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमेशा किसका बनता है? डिपेंडेंट वेरिएबल का। तो आपको तीनों बातें समझ में आ गई। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये भी समझ में आ गया। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये भी समझ में आ गया। डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कि अवकल गुणांक, वो भी किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का, ये भी समझ में आ गया। तीनों बातें समझ में आ गई ना। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब इधर देखो सामने, ये ऐसे कहना चाहता था कि आपको एक समीकरण बनानी है, उस समीकरण के अंदर तीनों चीजें होनी चाहिए। तो मैंने ये तो ले लिया एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और एक समीकरण मैंने मान लो कुछ ऐसी बना दी। एक समीकरण मान लो मैंने ऐसी कोई बना दी। ये मान लो मेरे पास कोई नॉर्मल इक्वेशन है, कोई नॉर्मल समीकरण है। मैं चेक करना चाहता हूं क्या ये मेरी अवकल समीकरण है या नहीं है। अगर इस समीकरण के अंदर ये तीनों चीजें होंगी तब तो ये मेरी अवकल समीकरण है, अदरवाइज ये मेरी अवकल समीकरण नहीं है। तो देखो, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? कैसे पता लगाएं कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है? तो मैंने हमेशा कहा है, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट बनेगा ना, अवकल गुणांक जो बनेगा, वो हमेशा किसका बनेगा? डिपेंडेंट का बनेगा। तो अवकल गुणांक किसका बन रहा है? y का। y का बन रहा है, तो y तो मेरा क्या हो गया? डिपेंडेंट। तो मेरा इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, मेरा इसके अंदर क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल भी है। बच गया कौन सा? x बचा है, तो x मेरा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। डिपेंडेंट वेरिएबल भी आ गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ गया, और साथ में ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी आ गया। साथ में क्या आ गया? डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी आ गया। और इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? रिलेशन नजर आ रहा है। तो मतलब ये जो मेरी इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन मेरी कौन सी इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इक्वेशन मेरी कौन सी इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन यही है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर स्वतंत्र चर, हाँ लेकिन ध्यान रखना स्वतंत्र चर एक भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं कि स्वतंत्र चर एक कैसे होता है और एक से अधिक होता है तब क्या होता है। जब स्वतंत्र चर किसी इक्वेशन के अंदर एक दिया होता है तब क्या होता है, और एक से अधिक होते हैं तब क्या होता है। तो एक ऐसी समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर अथवा चरों, यानी कि स्वतंत्र चर एक से अधिक भी हो सकता है, साथ ही परतंत्र चर तथा परतंत्र चर का अवकल गुणांक आपस में कैसे हो? रिलेशन में हो, आपस में क्या हो? संबंधित हो। तो ऐसी इक्वेशन कैसी इक्वेशन कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, या फिर क्या कहलाती है? अवकल समीकरण कहलाती है। हम किसी दूसरे एग्जांपल से भी देख सकते हैं। मान लो आपको कुछ ऐसा दे दे, आपको मान लो कोई ऐसा लिख के दे दे, एक एग्जांपल आपको ये दे दे, तो इसमें ध्यान से देखो, क्या आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट है? क्या डिफरेंशियल कोफिशिएंट का होना जरूरी है, भले ही स्वतंत्र चर ना हो एक बार में। अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही नहीं है तो फिर काम ही नहीं होगा। तो इसके अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी है, इसके अंदर स्वतंत्र चर भी है, और सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, परतंत्र चर भी है, और इसके अंदर स्वतंत्र चर भी है, और तीनों के बीच में रिलेशन भी है। तो ये जो मेरी इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन ही मेरी क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, या फिर अवकल समीकरण कहलाएगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस के कितने टाइप्स होते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि साधारण अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण क्या होती है, अवकल समीकरण की डिग्री और उसका ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है,
उसकी कोटि और उसकी घात कैसे फाइंड की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये वीडियोस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके सिलेबस का हिस्सा पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण है। इसी प्रकार आज की यह क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।